क्या रास्ता बन सकता है, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात की थी। आप कैसे 50-60 हजार रुपए मंथली कमा सकते हैं, मैंने थोड़ी इसकी बात की थी। 50-60 हजार रुपए कमाने के दरमियान कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, मैंने इसकी बात की थी। मैंने इसकी बात की थी कि अगर आपको स्किल नहीं आता है तो कुछ नया कैसे सीख सकते हैं, नया सीख के कैसे माहौल बदल सकते हैं, राइट। सारे पहलुओं के बारे में मैंने आपसे बात किया और आ गया हूं आपके बीच, आपसे मिलने, आपको प्रशिक्षित करने। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, सबको सिखाया है। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं रहा जो बहुत कुछ ना सीखा हो जीवन से। कल जो मैंने कमिटमेंट किया था उसे मैंने पूरा किया है। 150 ऐसे लोगों को मैंने किताबें गिफ्ट की है जिन्होंने मेरा वीडियो शेयर किया था। मैंने वादा किया था ना कि किताबें शेयर करूंगा। कितने लोगों को किताबें मिली है, कमेंट का ऑप्शन बताइए। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर शेयर किया आपके साथ में। और जितने लोग डेली फेसबुक पे पोस्ट शेयर करेंगे, मेरा नहीं, मेरे चैनल से जाके मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूं प्रमोशनल, जितने लोग शेयर कर रहे हैं कमांडो ट्रेनिंग के सम्मान में, उनको मैं किताबें गिफ्ट कर रहा हूं अपनी तरफ से। मैं लगभग आपको 4000 किताबें गिफ्ट करूंगा, मोर देन 4000 बुक्स। किताबें पढ़ने का शौक है एंड मैं किताब पढ़ाऊंगा भी आपको। मैं खुद के द्वारा लिखित कंप्लीट समरी, जो मैंने खुद से हर किताब की एक सॉलिड समरी बनाई है, वो सारी समरीज आपके बीच में दूंगा। क्योंकि पूरा किताब पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है, हर इंसान समय दे नहीं पाता है। लेकिन एक किताब का कंप्लीट निचोड़, जिसमें बगैर एक भी पॉइंट छोड़े हुए, जो मैंने पढ़ के उसका समरी खुद तैयार किया है, थोड़ा मेहनत लगा है मुझे, लेकिन मैं ये सारी किताबें आपको गिफ्ट करूंगा अपनी तरफ से। शर्त यही है, जैसे आपने अपने फेसबुक पे शेयर किया तो आपके फेसबुक का तो आईडी है नहीं मेरे पास, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे कि सर मैंने आज पोस्ट शेयर किया, मुद्दा ये नहीं है कि आपके व्यूज कितने आए, 1 व्यूज आ रहा है, 2 व्यूज आ रहा है, नहीं आ रहा है, डजंट मैटर। लेकिन जिसने गलती से भी एक बार शेयर कर दिया, क्योंकि मैं कॉपीराइट किसी को देता हूं नहीं, तो मेरा कंटेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है और मैं किसी को बेवकूफ बनाने के लिए वीडियोस बनाता हूं नहीं कि भाई आइए और आप ठगे जाइए। मैंने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कहा था कुछ नया सिखाऊंगा, डेफिनेटली आपको नया सिखाऊंगा। मैंने जितनी भी बातें कही, अगर उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा आपको दिखता है जो आपको नहीं मिला, 8:59 पे आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके इस 1 घंटे की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। क्या कीमत होगी आप खुद बताएंगे कि आपके इस 1 घंटे की कीमत क्या है। तो मैं जिंदगी में किसी का वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। कुछ हालात ऐसे थे अभी कि मैं चाहकर भी ट्रेनिंग को 8 बजे शार्प स्टार्ट नहीं कर सकता था। अगर आपने नोटिस किया हो तो एक्टिविटीज कुछ हो रही थी, तो जिन एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व था एंड समय हो गया, लेकिन उस समय से यहाँ तक एग्जैक्ट पहुंचने में मुझे थोड़ा टाइम लगा कि जहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा ट्रेनिंग दे सकूं। ऑफिस में हूँ मैं अभी, एंड रेनेटस के ऑफिस में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। रेनेटस ने ऋषिकेश पाठक के लिए जगह बनाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सीओ सर। आपने मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था की, मेरे बैठने के लिए कैबिन तैयार करवाया, बहुत सारी चीजें सर ने तैयार करवाई। सर ने कहा कि पाठक जी सब आपको देखना चाहते हैं, कहाँ छिप के बैठते हो यार, सामने से आओ। कभी ट्रैवल में वीडियोस ऑन करते हो, कभी यहाँ कभी वहां, कहाँ कहाँ जाते हो। हालांकि फ्रंट से आपकी ट्रेनिंग की नीड है, सीओ सर ने कहा। तो मैंने बोला ठीक है सर, एकदम आंखों में आंखें मिला के मुकाबला होगा। तो सबने मेरे बैठने की एक, भारत के 3 बड़े शहरों में मेरे बैठने की विशेष व्यवस्था की उन्होंने। भारत के 3 बड़े शहरों में जहां हमारा आरडीओ है, हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है ना। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस हमारा कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? बैंगलोर में है, हेड ऑफिस है ना। कहाँ है? बागडोगरा में है, गुवाहाटी में है, मोहाली में है। कहाँ हूं मैं, गेस कर सकते हैं आप। और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, इतिहास रचते रहिए। तो जिन जिन लोगों को किताबें मिली हैं, आज भी आप पोस्ट शेयर करेंगे, जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होगी मैं एक वीडियो फिर आपको दूंगा, प्रमोशनल वीडियो। हर दिन अलग अंदाज में वीडियो दूंगी।
एंड वो वीडियो क्या करेंगे, आप फिर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। जो लोग जुड़ते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर आप मुझे बताइए, नए लोग जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए आप, जिनको वीडियोस नहीं मिले हैं आप मेरे नंबर पर नॉक करिए, 7004173950 7004173950 7004173950 7004173950। व्हाट्सएप करें आप, डायरेक्टली इस पे कॉल ना करें। कॉल करेंगे आपका कॉल उठेगा नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1,500 मिनिमम फोन आते हैं इस पे, और 1,500 नंबर को भगवान भी नहीं रिस्पॉन्स दे पाएंगे। मैं तो इंसान हूं, है ना। वो तो करोड़ों लोगों की जो हृदय की बात है वो समझ लेते हैं, लेकिन मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं। मुझे तो दिखेगा उसी पर रिस्पॉन्स दे पाऊंगा, लेकिन इतना ज्यादा दिखेगा तो कहां से रिस्पॉन्स दे पाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा आपको खास बनना पड़ेगा। खास बनने का शर्त यही है कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूं, आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, ठीक है। मैंने जिन लोगों का ग्रुप का सेशन लिया, मैं थोड़ा उनका नाम बताना चाहूंगा। मेरे पास में लिखा हुआ है, देखिए ये ऋषिकेश पाठक की स्पेशल डायरी है, मैं ऐसे ही इसको रखता हूँ। जिंदगी की सबसे पहली सीख, जिंदगी में शर्ट पैंट छोड़िए, आपका बैग में चलेगा। हो सकता है कि हाफ पैंट में ही निकल गए हो आप बाहर, वो भी चलेगा। जूते छूट गए हो चलेगा, डायरी नहीं छूटनी चाहिए। डायरी नहीं छूटनी चाहिए। डायरी ना छूटने का सबसे बड़ा एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। अगर डायरी आपके पास होता है तो ये जो दिमाग है आपका, आपके ड्रीम की ओर आपको ऑलवेज ले जाने के लिए इंट्यूशन और हिंचेस देता है। इंट्यूशन के माध्यम से और हिंचेस के माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। आपने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी में कई बार आपको ऐसे आइडियाज आते हैं जो अचानक से आते हैं और अचानक से गुम हो जाते हैं। फिर अगर आप याद करने की कोशिश भी करें कि मुझे उस वक्त क्या आइडिया आया था, तो फिर वो आप सोच कर भी नहीं सोच पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है आपके साथ? कितनी बार ऐसा हुआ है ना। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि जब डायरी आप हमेशा रखेंगे, तो रात को सो रहे हैं उस वक्त भी अपने पास डायरी रखिए। हो सकता है सपने में कुछ ऐसा आ जाए। अब ये किसके साथ होगा ऐसा? जिसका पर्पस क्लियर है, सिर्फ उन्हीं को इंट्यूशन और हिंचेस के माध्यम से ये काम आएगा। अब जो आराम से www. कुछ और देख रहे हैं, इंडिया 99%, बड़ा बुरा लगेगा ये आंकड़ा देखकर, जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, iOS यूजर्स हैं, इंडिया का आंकड़ा डराने वाला आया है। और ये कल शाम की रिपोर्ट है, 98.3%, यानी कि लगभग 99% लोग जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉर्न में इन्वॉल्व हैं, वीडियोस देख रहे हैं हर एक स्टेट में। हैरान करने वाले आंकड़े आए हैं, डराने वाले आंकड़े आए हैं। लोग प्राइवेसी की बात करते हैं, अकेले में रहने की बात करते हैं, और जहां अकेले में रहते हैं तो मन का जानवर तांडव करना स्टार्ट करता है, और मन का जानवर जब तांडव करेगा तो ऐसी हरकतों तक पहुंचते हैं। और इसमें आंकड़ा बुजुर्गों का भी बहुत ज्यादा है, जिसकी उम्र 60 है, 65 है, 70 है, ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। कहने का मतलब है कि एक कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया, डिजिटल युग अगर हमारे लिए वरदान है, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप भी है। एक क्लिक में सब कुछ मिल जाना हमारे लिए अभिशाप भी है। और निश्चिततः इसको जो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता वो बर्बाद हो जाता है। जिसके जीवन में गोल नहीं होता है वो जिंदगी भर कंफ्यूज रहता है, लगातार चक्कर लगाता रह जाता है। गोल होगा वो कभी भी इधर उधर की दुनिया में भटकेगा नहीं, एक लक्ष्य पे चलेगा वो। लेकिन इसके पास लक्ष्य नहीं होगा, वही इन सारे रास्तों में इन्वॉल्व हो जाता है, फंस जाता है, उलझ जाता है। लोग बोलते हैं गलत संगत में पड़ गया। गलत संगत में इसलिए पड़ा कि उसके पास सही संगत के रास्ते ही नहीं थे। तो जिस दिन सही संगत में चले गए तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही संगत है ये किताबें। जब ये सारी किताबों को आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है। जब आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है तो आपको रास्ते मिलते हैं। फिर दोहरा रहा हूं, जब ये सारी किताबों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर आत्मबल आता है, और ये आत्मबल को भटकने नहीं देता। जब आप इन सारी किताबों को निरंतर पढ़ते हैं और गलती से कोई पॉर्न साइट खुल भी जाए गूगल क्रोम में जाने के बाद, या गलती से किसी ने कुछ अटपटा लिंक भेज दिया, या कहीं से न्यूड पिक्चर्स भी आपने देख ली, तो आपका धैर्य कभी भी उस ओर जाने की गवाही नहीं देगा। आपका
माइंडसेट कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि इन किताबों की संगत में है आप, और ये किताबें कभी भी आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देगी। और इन किताबों पे धैर्यता पूर्वक वही टिका रहेगा जिसके सपने प्रगाढ़ हैं, जिसको अपनी फैमिली की पड़ी है, जिसको अपने बच्चों की पड़ी है, जिनको अपने पत्नी की पड़ी है, जिनको अपने माता पिता की पड़ी है, जिनको खुद की पड़ी है, जिनको खुद के लिए कुछ करना है, जिनके सपने प्रगाढ़ हैं, वो कभी भी भटक नहीं सकते। सिर्फ भटका वही है, ये 98.3% जो सर्वे में खुलासा हुआ है, सिर्फ वही लोग हैं जिनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। या तो माता पिता ने कमाकर छोड़ दिया है धन, बस उस पर एंजॉय करना है, या फिर गलती से कहीं से तुक्का लग गया है, सक्सेस मिल गया है उनको, अब उस कामयाबी को संभालना उनको आता ही नहीं है। कामयाब हो जाना बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बड़ी बात है। याद रखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कामयाबी के शिखर पर जाने के बाद सोने तक की यात्रा उन्होंने की है। तो जिंदगी में कभी सोने तक की यात्रा आपको ना करनी पड़े, इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। और अनुशासित रहने में क्या देखना है मोबाइल में, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं देखना है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में घंटों लोग बिता देते हैं। मैंने नोटिस किया है, इंडिया के 76.8% लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में अपना वक्त बिता रहे हैं। और ये 76.8% वो आंकड़ा है जो लगभग 7 घंटे 6 घंटे लोगों का पूरी तरीके से निकल जा रहा है। मैं अगर एक दिन के लिए मेरा बस चले, जैसे आपने देखा था कि कोई पावर आ गया मेरे हाथ में, तो सबसे पहले मैं जो न्यूज फीड में जो अचानक से स्क्रॉलिंग के ऑप्शंस आते हैं, मैं इमीडिएट बेसिस पे क्लोज कर दूं, क्योंकि इतना भयानक नशा है ये, इतना भयानक, ये चरस गांजा कोकीन से भी खतरनाक नशा है। ऐसा नशा जिसको एक बार इंसान स्क्रॉल करने बैठता है तो घंटों तक स्क्रॉल करते रह जाता है, और जब टाइम दिखता है तो लगता है कि और कर सकता हूँ। एक ऐसा मतलब आदत, एक ऐसा गंदा आदत, जो आदत आपके भविष्य को पूरी तरीके से उसका वजूद ही मिटा दे रहा है, पता ही नहीं चलेगा इसने अतीत में कुछ किया है। तो महान उद्देश्य के साथ जीवन को जीना जरूरी है, उद्देश्य के साथ प्राथमिकताओं को तय करना जरूरी है। प्राथमिकताएं क्या? अगर आज आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं किसी फील्ड से, या आप नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। अपनी बेसिक नीड को आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि यह मेरी पहली प्राथमिकता है, जिसे मैं पूरा करने के बाद अपने सपनों की ओर भागूंगा। जैसे मैं महीनों से अगर भूखा हूं और मुझे अचानक से भारतीय क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने का मौका मिल जाए, तो मैं सलामी बल्लेबाजी के बारे में पहले नहीं सोचूंगा। महीनों से जो भूखा हूं, पहले अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। हो सकता है मेरा चाहत, मेरा ड्रीम क्रिकेटर बनना हो सकता है मेरा चाहत आईपीएस बनना हो। मुझे लग रहा है कि मैंने पीटी मेंस क्वालिफाई कर लिया, अब इंटरव्यू के लिए जाना है, और मुझे दिख रहा है कितना बड़ा संघर्ष हो रहा है मेरे जीवन में, खाने तक के लाले पड़े हैं, डॉट 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 वाली स्थिति है। तो पहले मैं ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जाऊंगा। यानी कि अगर आप 20,000 कमा रहे हैं और आपके परिवार की जरूरतें 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख की हैं, तो आपको पहली प्राथमिकता तय करनी है कि मैं 50,000 पे हूं तो मैं 1 लाख पे कैसे पहुंच सकता हूं, मैं नहीं कमा रहा हूं तो 50,000 पे कैसे पहुंच सकता हूं, और अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं तो 70,000, 80,000 तक मैं रेगुलर कैसे कमा सकता हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? डायरी पे नोट बनाइए, मैं जो कह रहा हूं इसको समझते हुए आगे बढ़िए। मैं अगर 50,000 रुपए कमा रहा हूं तो मैं कैसे लाख रुपए कमा सकता हूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता हो सकती है। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूं तो कैसे मैं 50,000 से 70,000 रुपए कमा लूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता हो सकती है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं तो कैसे 50,000 तक कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी फैमिली के लिए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। अब यहां पर जब ये तय हो गया कि जरूरतें ये है, मेरे बच्चों का फी ये है, मेरे घर का किराया ये है, मेरे मोबाइल का ईएमआई ये है, मेरे ये ईएमआई इतना है, वो ईएमआई इतना है, वॉशिंग मशीन के लिए मुझे भरना है, मुझे पंखे का स्पेशल सेट मैंने खरीदा है, मुझे उसके लिए पेमेंट करनी है, मैंने पत्नी को मैंने आईफोन गिफ्ट कर दिया है तो आईफोन के ईएमआई 5,000 आ रहे हैं, मेरी बेसिक हर जरूरतों के लिए मुझे हर महीने ईएमआई भरना है। यानी अगर 70-75,000 की मेरी नीड बन रही है तो इसके अतिरिक्त आय के संसाधन मेरे पास क्या है। अतिरिक्त आय की जहां बात आती है वहीं इन्वेस्टमेंट का जिक्र होता है। जनरली मैंने यही देखा है सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। एक मुझे इंसान का नाम बता दीजिए आप पूरी दुनिया में जो आपको कहता हो कि मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा और आपसे पैसे की सौदेबाजी ना करता हूं। मैंने देखा है लोग बोलते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, चिंतित हो, व्यथित हो, द्रवित हो, रास्ते नजर नहीं आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू वन अपॉर्चुनिटी। लाखों लोगों ने मेरे साथ जुड़कर करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, आओ जुड़ो और 599 रुपए देकर जाओ। 599 रुपए दोगे तो आपको जीतने का मैं फॉर्मूला बताऊंगा। अरे हाँ, डॉट 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 खोर, शब्दों का थोड़ा चयन अलग तरीके से कर रहा हूं, नहीं तो मेरी मर्यादाएं मुझे रोक रही है, अन्यथा मैं उनको डॉट 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 कर देता, क्लीन बोल्ड कर देता जीरो पे। 599 लेकर तू मुझे सिखाएगा
कि तेरी जिंदगी ऐसे बदल सकती है 599 लेकर। और 599 देकर अगर मैंने तुझे 2 घंटे सुन लिए तो तू मुझे सिखाएगा कि 10,000 का कोर्स कैसे खरीदना है, तो कोर्स बेचकर मुझे अमीर बनाएगा। जब दुनिया की हर एक तकनीक फ्री ऑफ कॉस्ट है तो तू मुझे पैसा देके सिखाएगा रे। ऐसे कितने नमूने आपको मिले, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त मिलता है ना, कोई आपको मैनिफेस्टेशन सिखाने आ जाता है, कोई सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने आ जाता है, कोई अचानक से आपको कुछ सिखाने आ जाता है, कभी कुछ सिखाने आ जाता है। आप सोचते हो उससे पहले आपके पास ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड, और आप स्क्रॉल करके कभी कभी लर्न मोर पे क्लिक कर देते हो, कभी कभी गेट ऑफर पे क्लिक कर देते, अलग से उलझ जाते हो। ऐसा हुआ है, कई बार आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है तो होगा ही होगा। इन लुच्चा लफंगा बदमाश लोग से बच के रहना पड़ेगा आपको। इनको LLB की डिग्री मिली हुई है, L फॉर लुच्चा, L फॉर लफंगा, B फॉर बदमाश। ऐसे लोगों से बच के रहिए। जहां माल ऐंठ के आपको कुछ सिखाने की बात हो, डर जाइए। इसका मतलब उसका धंधा यही है, वो बेच कुछ और नहीं रहा है, बेच यही रहा है कि आपको कैसे वो बोतल में उतार ले। कहानी खत्म। मैंने ही बोला है कि ऐसे की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग में ये सारी कहानियों पे बात नहीं होगी। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज सिंगल रुपीज। मैंने बताया था, नो हिडन चार्जेस, मैंने पहले ही कहा था ना। तो बात है कि रास्ते क्या है, क्योंकि अगर 20,000 रुपए मैं कमा रहा हूं तो मुझे 70,000 कमाने मेरे पास रास्ते क्या है। विच टाइप ऑफ वर्क विल बी बेटर फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, व्हाट शुड आई डू। मेरे को क्या आता है, मैंने तो जिंदगी भर हिटलर के बारे में पढ़ा है, लेनिन के बारे में पढ़ा है, मैंने विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है, मैंने जिंदगी में बाबा अकबर के बारे में पढ़ा है, हुमायूं के बारे में पढ़ा है, कहां कहां क्या क्या कांड हुआ उसके बारे में पढ़ा है। मैं क्या करूं इसका, बाबर ने कितना डॉट 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 किया, मैं क्या करूं इसका, हुमायूं ने क्या किया, मैं क्या करूं इसका, शाहजहां ने क्या किया, मैं क्या करूं इसका, हिटलर ने कहां कहां के युद्ध जीते, कितना कांड कर दिया, मैं क्या करूं इसका, क्या करूं इसका। What will be use of this information? Sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बहुत बार पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री को एकदम धज्जी उड़ा कर रख दिया पढ़ाई कर करके। क्या करूं इसका, क्या करूं, इसमें पढ़ूं, अब कहीं नहीं चल रहा यार, कहां पढ़ूं, कहां रास्ता ढूंढूं, कहां रास्ता ढूंढूं, इसमें पढ़ूं, कहां ढूंढूं, क्या ढूंढूं, क्या ढूंढूं, क्या ढूंढूं, कहां ढूंढूं, है कोई रास्ता बताइए ना। जो 10th आपने किया, जो 12th आपने किया, जो ग्रेजुएशन किया, आपको उसके बेस पे कहां नौकरी मिल रही है। इंटरव्यू देने जाओ तो लोग पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Have you ever thought of a life without financial freedom? बड़े बड़े जगहों पर लोग पूछते हैं क्या आप आर्थिक आजादी की परिकल्पना कर सकते हैं, आर्थिक आजादी के बिना क्या अपने जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। हजारों सवाल होते हैं। क्या आप जानते हो उस इंडस्ट्री के बारे में, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, मार्केट में आपने क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, सारा इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ लेते हैं लोग। 10th में कितना लाया, डिस्टिंक्शन है 75%, अरे 12th में कितना लाया 87%, अरे ग्रेजुएशन में कितना लाया 75%। क्या करूं इन डिग्रियों का, व्हाट विल बी यूज। हजारों नहीं लाखों की संख्या में ग्रेजुएट बेरोजगार बैठे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे। कोई यह बात नहीं करता कि कुछ नया स्किल सीख, जिस खेल का खिलाड़ी है उस खेल का विकास बादशाह बन जा, ये कोई बात नहीं करता। लोग कहते हैं इसकी करियर स्पॉइल हो जाएगी। अरे सेल्स की दुनिया में जा रहा है, ये बेचने वाले काम में जा रहा है, ये बर्बाद हो जाएगा। अरे बेचेगा तू, ये पढ़ाया लिखाया गया था, अरे तूने पढ़ के क्या कर लिया। हाँ बेचने वाले प्रोफेशन में जा रहा हूं, तेरा अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखूंगा, रचूंगा, बता ना तू, तेरे अंदर दम, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिला सकता, कितने की सैलरी दिलाएगा बोल। जब आप बात करने बैठते हैं ना तो खोपड़ा हिल जाएगा, कैलकुलेशन भी नहीं। मार्केट की स्थिति क्या है इस दुनिया में, अडानी से लेकर अंबानी तक, टाटा से लेकर बाटा तक, मार्केट के जितने भी बड़े बड़े सूरमा है, जेफ बेजोस से लेकर वॉरेन बफेट तक, दुनिया के किसी भी धुरंधर को आप जानते हो, हर इंसान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ ना कुछ खरीद रहा होता है, कुछ ना कुछ बेच रहा होता है। कोई अपनी प्रोडक्ट बेचता है तो कोई अपनी सर्विसेज बेचता है। इन सर्विसेज और प्रोडक्ट के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो बेचता ना हो, मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए, एक इंसान का नाम बताइए ना। लोग बेचने के प्रोफेशन को गंदा समझते हैं। कोई तो स्किल बताइए, कहां आप काम करेंगे। कोडिंग सीखेंगे, एआई ने बहुत कुछ रिप्लेस कर दिया है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, बहुत कुछ बदल दिया। एआई आपसे बेहतर बना देगा 5 मिनट में। आप 50 मिनट में जो बनाएंगे 5 सेकंड में एआई बना के दे देगा। लोग आपको क्यों रखेंगे अपने साथ बताइए। पीपीटी बनाएंगे आप,
पीपीटी जो पहले 3-3 दिन में बनाते थे लोग, एक दिन का एक पीपीटी बनाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 लेते थे। आज एआई ने 20 पैसे का बना दिया उस पीपीटी को, 20 पैसे एक पीपीटी का। क्या करोगे? Which type of work will be better for you? कहाँ जाओगे नौकरी करने? किसका दादागिरी सहोगे? सुबह से लेके शाम तक टारगेट टारगेट टारगेट, ये कर नहीं तो वो हो जाएगा, वो कर नहीं तो ये हो जाएगा। सेल्स पिच से क्या करोगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कहाँ नौकरी करने जाओगे? मेरे पास ऐसे कई लोग एग्जाम्पल हैं जो सरकारी नौकरी में भी तबाह है। कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में सर पटक पटक के रो रहे हैं कि सर व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड माय फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। पहला कदम कहाँ बढ़ाओ? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन ये नौकरी क्यों चाहिए यही नहीं पता है। पर जीविका चलाने के लिए जीवन में 2 वक्त की के लिए चाहिए। जब जीवन में 2 वक्त की रोटी के लिए ही कुछ काम करना है तो कुछ अपना काम करो मेरे दोस्त, कुछ अपना काम करो। और अपना काम करने के लिए चाहिए माल, रोकड़ा। लाखों लगाकर हजारों कमाने की मार्केट में गारंटी नहीं है। कोई तो बताइए कमेंट ऑप्शन में। करोड़ों लगाने के बाद भी हजारों कमाने की गारंटी नहीं है, लाखों कमाने की गारंटी नहीं है। हो सकता है करोड़ों लगाने के बाद पैसा बुड़ जाए, आपका बर्बाद हो जाए। यू डोंट हैव चॉइस। तो अभी के वक्त में अगर सबसे अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय कल्पना इंडस्ट्री कोई है जिस इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री आपके आसपास है, जिसको महसूस करने की आवश्यकता है। एक मेरा दूर का मित्र है। दूर का मित्र इसलिए है कि 1.5 साल पे एक बार मेरी बात होती है। उसके 4 शोरूम और 3 पेट्रोल पंप, मोटरसाइकिल के 4 शोरूम, टीवीएस के 4 बड़े शोरूम एंड पेट्रोल पंप। कल बात हो रही थी, इमोशनल हो गया कि कुछ भाई मदद कर सकते हो तो मुझे बताओ। ये हालात हैं, ये स्थितियां, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मीडिया पे नहीं बोल सकता। हो सकता है कि मेरे ऊपर ही डॉट 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 हो जाए। जो मार्केट है ना, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो पता चलेगा डॉट 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 हो जाएगा। लेकिन वो बेचारा रो रहा था, परेशान था। मैंने बोला मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यार, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ बोल। ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 2 लाख 5 लाख रुपए से तेरा कुछ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि तुझे करोड़ों की नीड है अभी तात्कालिक, जिस स्थिति की तू बात कर रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन एक एग्जाम्पल आपने सुना जरूर होगा, है ना। एक बूंद पानी से क्या प्यास बुझने वाली, वो चाटने से प्यास थोड़ी ना बुझती है। उसकी स्थिति ऐसी है। बात करते करते वो बता रहा था कि मैंने बड़ी उम्मीद से इस इंडस्ट्री में अर्पण किया था और बड़े तगड़े तरीके से मैं चल रहा था। 5 सालों का अनोखा सफर मेरा रहा, बहुत पैसे मैंने कमाए। लेकिन अब स्थिति लग रही है कि जितना कमाया है उससे ज्यादा कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। बहुत सारे कैलकुलेशन उसने मुझे बताए और जिन कैलकुलेशंस ने मुझे शॉक कर दिए। फिर मुझे समझ में आया कि छटनी की इतनी बदतर स्थिति होने वाली है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या से क्या कांड हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग आईपीएल में बसते हैं, मजा ले रहे हैं। अरे गजब गजब, आज तो वैभव सूर्यवंशी मार के माहौल बदल देगा। अरे भैया तेरे परिवार की डॉट 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 होने वाली है। वो बोलेगा कैसे? Nothing is going to happen with my family. मिस्टर पाठक, कुछ बेचने का जगह कुछ नहीं बेच रहा हूं। कुछ बेचा आपको? ना मैं कुछ बेचूंगा, ना आपको कुछ दिमाग लगाना, बस सुनना है और समझ में आए तो यहाँ की आवाज सुनकर आगे बढ़ जाना है। या नहीं तो कहा, अब नहीं तो कब, ये नहीं तो क्या, आपको 3 ऑप्शन दूंगा मैं। या नहीं तो कहा, ये नहीं तो क्या, अब नहीं तो कब, 3 सवाल आखिर में पूछ के छोड़ूंगा आपको। मैदान में डटे रहिए, बहुत कुछ है अगले 15 मिनट में। लोग बोल रहे हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब लोग पूछते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब सुबह सुबह सेब खाते हो, अनाज खाते हो, घर का राशन आता है? बोलता है हाँ घर में तो राशन आता है। बाहर निकलते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी टैक्सी लेते हो, ऑटो से जाते हो, कहीं कहीं 15 रुपए शेयरिंग ऑटो में भी देते हो, 5 रुपए कहीं शेयरिंग ऑटो में देते हो। जिंदगी की एक्टिविटीज है ना, भारत के किसी भी शहर में हो आप, जहां शेयरिंग ऑटो में जाते हैं, कहीं 10 रुपए, कहीं 15 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 25 रुपए के हिसाब से पर पैक्स लेता है सामने वाला, राइट। घर से बाहर निकलते हो, आलू खरीद के लाते हो, प्याज खरीद के लाते हो, सेव खरीद के लाते हो, नारंगी खरीद के लाते हो, बहुत सारे फ्रूट्स खरीद के लाते हो आप मार्केट से। हर एक आइटम आप बाहर से खरीदने जाते हो। कोई त्योहार में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, कभी चश्मा फूट गया चश्मा खरीदने जाते हो, ये